हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित्रा एंड वेलकम बैक टू शिवायु। तो आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि आप क्या कर सकते हो ताकि आपका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो सफिशिएंट होता रहे और आपको बेबी को सफिशिएंट मिल्क मिलता रहे। तो हम सबको पता है बेबी का जो फर्स्ट 6 मंथ होता है लाइफ का, उसमें सिर्फ माँ का दूध ही ऐसे खाना मिलना चाहिए, ना कि बाहर का कोई भी खाना बेबी को नहीं देना चाहिए, राइट। तो आप क्या कर सकते हो इस टाइम पे ताकि आपको बेबी को कभी भी दूध की कमियां ना हो और उसको सफिशिएंट मिल्क मिलता रहे। तो हमको कुछ चीजों का यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट इज जो है पानी। जो बेबी को जो दूध मिलता है माँ से, उसका 88% जो होता है दूध का, वो होता है पानी। तो बेबी हर टाइम जो फीड लेता है, आप कोशिश करो कि आपकी शरीर में जो पानी का मात्रा है कम ना हो जाए। तो हर टाइम बेबी जब फीड लेता है, आप ट्राई करो कि उसके बाद आप पानी पीने की। तो आप जहाँ पे भी रहते हो उसके आसपास रूम पे आप बॉटल रख लो और बाद जब बेबी फीड ले रहा है उसके बाद पानी पीते रहे, ताकि शरीर में पानी का मात्रा कम नहीं हो, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट इज खाना। जो हम लैक्टेटिंग मॉम्स होते हैं, उनका जो खाना होता है वो रेगुलर जो एज ए नॉर्मल पर्सन हम खाते हैं उससे अधिक और अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बेबी को थ्रू मिल्क जो विटामिन कैल्शियम्स मिलते हैं वो माँ के दूध से आता है। तो माँ का डाइट इस टाइम पे अच्छा और बेटर क्वालिटी का होना चाहिए, राइट। तो आप कोशिश करो इस टाइम पे आपकी कोई भी ग्रेन्स फूड, इसमें से हो गया जैसे गेहूं या व्हीट का डालिया होता है वो, या फिर ओट्स या फिर बार्ली, आप इन चीजों में से कोई भी एक चीज आपकी डेली डाइट में एटलीस्ट एक टाइम रहना ही चाहिए। ओके। तो आप कोशिश करो इनमें से कोई भी चीज जो आपको अच्छा लगता है, ओट्स हो, चाहे बार्ली हो, चाहे गेहूं का डालिया हो, इनमें से कोई भी एक आप डेली डाइट में एक टाइम एटलीस्ट रखने की कोशिश करें, प्लीज। अदर पॉइंट इज हम बेबी को कितना इंटरवल में पिलाते रहें। अब डॉक्टर्स जो बोलते हैं जो न्यू बॉर्न्स होते हैं उसको हर 2 घंटे में फीड लेना चाहिए, लेकिन बहुत ऐसा टाइम होता है कि बेबी अगर रात में सो रहा है 2-3 घंटा से ज्यादा हो गया, या फिर अब थोड़ा सा बड़ा हो गया, आपको अगर ऐसे आप वर्किंग मॉम हो, आपको कहीं बाहर जाना पड़े, कहीं आपको मार्केट जाना हो गया, कहीं आपको बाहर जाना हो गया, तो क्या होता है कि फीडिंग का जो गैप हो जाता है वो थोड़ा लंबा हो जाता है। तो अगर मोर देन 4 आवर्स हो जाता है कि आपके बेबी फीड नहीं लिया है, तो आप ट्राई करो कि आप पंप करके बॉटल में स्टोर कर सकते हो, फिर बाद में आप बेबी को पिला सकते हो। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट कोशिश करो कि आप स्टिमुलेट करके वो मिल्क थोड़ा निकाल दो, क्योंकि आपका मिल्क जब निकल जाएगा उसके बाद आपका जो मेमोरी ग्लैंड है वो फिर से मिल्क प्रोडक्शन करना चालू कर देगा। तो अगर 4 घंटे से ज्यादा हो गया कि बेबी फीड नहीं लिया है, तो आप कोशिश करो इन द मीन टाइम कि आप स्टिमुलेट करके आइदर दूध फेंक दे या फिर स्टोर, पॉसिबल है तो स्टोर करके उसको रख दे, फिर बाद में आप बेबी को वो पिला सकते हो। बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम जो राइट हैंडेड मॉम है, वो क्या करते हैं कि हम लोग का जिस साइड आसानी पड़ता है हम उसी साइड से बेबी को खिलाते रहते हैं। तो क्या होता है, एक साइड में मिल्क प्रोडक्शन अच्छा रहता है और दूसरी साइड में कम होता है, राइट। तो आप कोशिश करो हर टाइम आपके बेबी जब फीड लेता है, आप 15 मिनट्स इस वन साइड में और नेक्स्ट 15 मिनट्स दूसरी वाले ब्रेस्ट में आप पिलाओ, क्योंकि आप दोनों साइड से पिलाते रहोगे तो दोनों साइड का बराबर मात्रा में मिल्क प्रोडक्शन होते रहेगा। और अगर एक साइड से आप ज्यादा पिलाते रहोगे तो दूसरे साइड में फिर लगेगा कि उतना मिल्क प्रोडक्शन करना ही नहीं है, तो इसलिए वो धीरे धीरे कम कर देता है। तो आप हर टाइम जब पिलाते हो अपने बेबी को, तो आप ट्राई करो कि हम ईच टाइम ऑल्टरनेट करके दोनों ब्रेस्ट से दूध पिलाएं। जो बेबीज फार्मूला फीड पे है, फॉर देम आई वुड लाइक टू से कि अगर आप बेबी को फार्मूला देते हो, देन माँ की बॉडी जो होता है उसको लगता है कि मे बी बेबी को उतना दूध की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए वो धीरे धीरे प्रोडक्शन करना बंद कर देता है।
तो इसलिए फिर प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो अगर आपके बेबी को फॉर्मूला फीड ले रहा है वो, तो आप ट्राई करो वंस इन ए डे, इट विल नॉट पॉसिबल, बट आप एक हफ्ता या फिर 5 से 7 दिन लेके उसका धीरे धीरे फॉर्मूला फीड उसका कम करते जाओ। एट द सेम टाइम उसका ब्रेस्ट फीडिंग जो टाइमिंग है, ड्यूरेशन है, उसको धीरे धीरे इंक्रीज करते रहो। देन योर मिल्क प्रोडक्शन विल अगेन इंक्रीज। इट इज जस्ट लाइक डिमांड एंड सप्लाई। जितना बेबी सक करेगा फ्रॉम योर ब्रेस्ट, उतना प्रोडक्शन आपका होते रहेगा, बनते रहेगी दूध। सो इट इज जस्ट लाइक डिमांड एंड सप्लाई, राइट? एंड for the babies who takes bottle feed, for them I would like to say कि अगर बेबी बॉटल्स फीड लेता है तो बॉटल्स का जो निपल होता है वो होता है लॉन्ग एंड फ्लैट। एंड बॉटल से क्या होता है, बेबी को ज्यादा एफर्ट देने की जरूरत नहीं पड़ता है, वो आसानी से सक करता है तो दूध निकल के बाहर आ जाता है, राइट? और वही बेबी अगर ब्रेस्ट फीड पे आता है तो क्या करना पड़ता है, उसको बहुत ज्यादा एफर्ट देना पड़ता है, उसको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है ताकि उसके मम्मी से फीड लेने के लिए, राइट? तो अगर ये सेम बेबी अगर ब्रेस्ट फीड ले रहा है और बॉटल फीड ले रहा है तो क्या हो सकता है, उसको निपल कंफ्यूजन हो सकता है और फिर धीरे धीरे वो दूध पीना छोड़ देगा फ्रॉम मम्मीज ब्रेस्ट। सो आप ट्राई करो धीरे धीरे आपका बेबी का जो है बॉटल प्रेफरेंस वो कम करने की कोशिश करो और ज्यादा से ज्यादा टाइम उसको ब्रेस्ट फीड कराते रहो। तो देन ओवर द टाइम इट विल रिड्यूस। ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुआ था जब व्हेन आई वाज ट्रेवलिंग फ्रॉम माय होम टाउन टू माय करेंट लोकेशन। तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुआ था कि पूरा दिन बेबी उस दिन बॉटल फीड पे था, मतलब लिया ही नहीं। तो देन माय डॉक्टर सजेस्टेड मी दैट इज द रीजन दैट इट इज हैपनिंग। So over it took some days, but it was again back to the track over the time. So just give it a good amount of time, it will be fine. अब बहुत सारे इमोशनल फैक्टर्स भी जुड़े रहते हैं। जब जैसे बहुत न्यू बॉर्न होता है, वो क्या होता है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो चाहता है कि वो मम्मी के पास रहे, क्योंकि जब वो आपके 9 महीने से आपके पेट के अंदर था उसके पास बस आप ही थे। तो अब जब वो बाहर आया तो उसके लिए सब कुछ नया है। सो वो ट्राई करता है कि हर मोस्ट ऑफ द टाइम ही और शी विल बी विद यू, वो मम्मी का टच चाहता है। और फिर ये सारे इमोशनल फैक्टर्स भी जुड़े रहते हैं। तो आप ट्राई करो मोर आप स्किन टू स्किन करने को टू विथ योर बेबी, राइट? कि अगर हम ज्यादा स्किन टू स्किन रहेंगे, आप आपके बेबी के साथ टच में रहेंगे, तो इमोशनल्स जो होता है वो फिर आपका जो हार्मोनल थिंग्स और फैक्टर्स जो होते हैं वो फिर आपका पॉजिटिव एनर्जी आप काम करता है आपके बॉडी के लिए। तो फिर आपका मिल्क प्रोडक्शन फिर से अच्छा हो जाएगा। बहुत टाइम होता है कुछ कुछ मेडिकेशंस की वजह से प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता है। जैसे अगर आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव टाइप का कुछ पिल्स लेते हो, वैसे भी उसके कारण भी फिर प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो अगर आप ऐसा कुछ मेडिकल चीजें लेते हो तो आप प्लीज अपने डॉक्टर से पूछे कि इसके वजह से अगर मेरा मिल्क प्रोडक्शन कम हो रहा है कि नहीं। और फिर बहुत जो नए मम्मीज होते हैं उसको काफी आराम और नींद की जरूरत होता है, बहुत सारे टायर्डनेस होता है, रात में बहुत जगना पड़ता है। तो आप प्रॉपरली रेस्ट करें, आराम करें, प्रॉपरली सोएं ताकि आपके शरीर में काफी एनर्जी बनी रहे। पॉसिबल है तो कुछ रिलैक्सेशन वाला कुछ म्यूजिक सुने आपके माइंड अच्छा करने के लिए। कभी आप वॉक पे चले जाओ, कभी कुछ मूवी देख लो, तो ताकि मतलब आपका माइंड थोड़ा डाइवर्टेड रहे और खुश रहे। For the mommies who used to take smoke or alcohol kind of thing, for them I would like to say, अगर आप ऐसे कुछ चीजें सेवन करते हो प्लीज ट्राई टू अवॉइड इट। क्योंकि अगर आप ऐसे चीजों का सेवन करते हो तो उसका नेगेटिव इफेक्ट आपके बॉडी पर पड़ता है, इसके लिए फिर मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो ऐसे ही आप कुछ चीजें लेते हो, प्लीज ट्राई टू अवॉइड इट। ये सब छोड़ के भी कुछ जो घरेलू उपचार है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे हो गया मौरी या मीन फेनल सीड जो सौंफ बोलते हैं, आप वो फेनोग्रिक सीड जो मेथी बोलते हैं वो आप अपने डेली के डाइट में ज्यादा इंक्लूड करने की कोशिश करें। अगर पॉसिबल है तो आप ये दोनों का पानी में भिगो के फिर उसका पानी आप पी सकते हो।
कि आप रात में फेनल सीड, मेथी दाना या फिर सौंफ जो है आप उसको 1 गिलास पानी में भिगो के रख दो और सुबह में उसको स्ट्रेन करके उसका जो पानी है उसको सुबह में आप पी सकते हो। देन इट विल इंक्रीज योर मिल्क प्रोडक्शन। अदर देन दैट, गोल की जो होता है, गोल मोरिच, आप उसको भी आप जैसे आप टोस्ट हो गया या फिर ऑमलेट उसके ऊपर स्प्रिंकल करके भी खा सकते हो। इसमें शरीर की गर्माहट भी बनी रहेगी, जो न्यूमॉन्स होते हैं उसको रिकवर करने भी इजी होगा और फिर आपका प्रोडक्शन भी अच्छा होते रहेगा। जैसे मैं लेती थी, मैं अपने पूरा 6 मंथ्स की जो फर्स्ट 6 मंथ था बेबी का, मैं आई यूज टू टेक दूध और साबूदाना, जो हम फास्टिंग के टाइम जो सागू या फिर साबू जो बोलते हैं वो खाते हैं, उसको बॉयल करके आप 1 गिलास दूध के साथ पी सकते हो। दूध को इस टाइम में वो बहुत अच्छा है, क्योंकि बेबी दूध पीता है, आपके शरीर से कैल्शियम का कमी हो जाता है, तो दूध तो आपको लेना ही लेना है। एट द सेम टाइम सागू आपको कॉन्स्टिपेशन इश्यू अगर होता है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। तो मैं जैसे लेती थी फॉर द फर्स्ट 6 मंथ, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा है मिल्क प्रोडक्शन के लिए। सो दोज आर द फ्यू पॉइंट्स, यही आप ट्राई करके देखो। आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, and if you have any feedback, you are always welcome. Thank you for watching this video. Have a good day. Bye bye.